नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, मेरे एक दोस्त का रिक्वेस्ट आया था कि 2 सप्ताह रहने के लिए केन्या में कितना खर्चा हो सकता है अप्रोक्स। तो उसी चीज़ को लेके मैं सब बजट बना रहा था, क्योंकि मैं अभी केन्या में हूँ और मुझे ज़्यादातर इसके प्राइस के बारे में थोड़ा अंदाज़ा है। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पूरा कंप्लीट जानकारी। अगर आप 2 सप्ताह के लिए आ रहे हैं तो आपको पैसा कितना आपके पास होना चाहिए और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, वो सब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बनी रहिए, वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है। तो चलिए पहले देखते हैं। अगर आप इंडिया से केन्या आते हैं तो पहले हम फ़्लाइट चेक करेंगे इंडिया टू केन्या के लिए। तो जो नॉर्मली फ़्लाइट है वो दिल्ली से निकलती है, मुंबई से निकलती है, 2 जगह से निकलती है। तो ये इंडिगो की फ़्लाइट जो सबसे सस्ती है उसको हम चेक कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे जो चेक किया है वो मेक माई ट्रिप पे चेक किया हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं जो इस पे अभी सबसे जो लोवेस्ट प्राइस है वो आप देख रहे हैं, ये 27,188 पड़ रहा है अप एंड डाउन का। और ये जो मैं चेक कर रहा हूँ इसको आप देख सकते हैं 25 जनवरी को आप आने का देख रहा हूँ और 9 फरवरी को जाने का देख रहा हूँ, इकोनॉमिक क्लास का, केवल एक आदमी का। ये जो हम बजट बना रहे हैं केवल सिंगल पर्सन का ही है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो मिनिमम फेयर है वो 27,188, जिसमें आपको कुछ कैशबैक मिलेगा, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर जो भी है वो काफ़ी महंगे हैं, जो भी फ़्लाइटें हैं काफ़ी महंगी है। तो हम इसको एक मोटी मोटा पकड़ेंगे, अगर उसका दाम ऊपर नीचे होता है तो ये 27,000 है। तो हम टोटल यहाँ पे हम 30,000 पकड़ लेते हैं, 30,000 INR पकड़ लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ के आने के बाद यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे स्टे इन नैरोबी। अगर आप नैरोबी आ रहे हैं और स्टे करेंगे तो स्टे का आप इसमें भी है, मेक माई ट्रिप पे भी है, लेकिन जो booking.com है इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये booking.com है। इस समय नैरोबी में चेक कर रहा हूँ। देखिए नैरोबी में आपको इसमें देखने को मिलेगा 25 जनवरी से 9 फरवरी तक एक अडल्ट एक रूम, इसको मैं चेक कर रहा हूँ। तो ये चेक करने पे देखिए ये इसमें आ रहा है अभी जो ये है रुपया में दिखा रहा है। तो यहाँ से आप booking.com पे जाके आप इसे रजिस्टर करके और इसको आप यहाँ से बुक कर सकते हैं, क्योंकि आप जब ETA फिल करेंगे तो वहाँ पे इसका डिटेल मांगेगा। जब आप बुक करेंगे तो आपको मेल पे इसका डिटेल सब मिल जाएगा। उसको आपको ETA जब अप्लाई करते हैं उसमें डालना रहता है। तो अगर मैं इसमें देखता हूँ नॉर्मली 30,000, 33,000, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 33,000, ये 13,000। तो इसमें देख रहे हैं अगर मैं इसे नॉर्मल पकड़ता हूँ एक रेंज में, यहाँ 25,000 का भी है, 26,000 का भी है, 15,000 का भी है। अगर एक नॉर्मली होता ना बहुत सस्ता रहे ना बहुत महंगा रहे तो मैं ये पकड़ता हूँ आपको 30,000 पकड़ता हूँ, क्योंकि 33,000 यहाँ है और 25,000 यहाँ है। आप इस पर जाके रेटिंग देख सकते हैं और लोकेशन के हिसाब से आप उसको चूज कर लेंगे आप कहाँ पे आप स्टे करने वाले हैं। तो 33,000 आपको मैं 26, चलिए मैं इसको इसको भी 27,000 पकड़ता हूँ एक नॉर्मल में। तो इसको मैं पकड़ लिया 27,000, वो भी INR। अभी इसमें कुछ INR है, कुछ USD है, सब अभी लास्ट में कैलकुलेट करेंगे। तो अभी देख पा रहे होंगे इंडिया टू केन्या 30,000 में अप डाउन का पकड़ लिया और नैरोबी में स्टे करने के लिए आपको 27,000 रुपये पकड़ लिया अभी 15 दिन के लिए। अब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे उसका कॉस्ट है 32 USD, जो कि आपको 34 लगने वाला है। थोड़ा चार्जेस कटता है बैंक से जब आप अप्लाई करते हैं। कोई दिक्कत है अगर अप्लाई नहीं हो पा रहा है, पेमेंट फेल हो रहा है, तो आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, उससे इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाया हुआ हूँ। तो उसमें आपको 2,945 रुपये लग रहे हैं, जो कि मैं इसमें लिखा हूँ। और अगर आप देखिए यहाँ पे एक स्टे हो गया, वीज़ा हो गया, और ये देखिए यहाँ पे लोकल फ्लाइट इन इंडिया फॉर मुंबई। अगर आप कहीं भी हैं इंडिया में तो मुंबई जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए आपको मिनिमम मान के चलिए कि 5,000 6,000 लग जाएगा। तो उसको भी मैं जोड़ लिया हूँ, क्योंकि ये भी आपके बजट में आने वाला है। और यहाँ पे देखिए कॉर्नर में आपको पोलियो और येलो फीवर दिख रहा है, क्योंकि अब केन्या विजिट करने के लिए आपको पोलियो सर्टिफिकेट चाहिए और येलो फीवर का सर्टिफिकेट चाहिए। इसके भी बारे में डिटेल में वीडियो है चैनल पे। तो ये आपके जो एम्स है नज़दीकी, या फिर जो सिटी है आपसे करीबी, जैसे लखनऊ है, दिल्ली है, मुंबई है, और गुजरात से हैं आप तो वहाँ पे अहमदाबाद में है, तो वहाँ पे आपको ये येलो फीवर का
सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपको इंजेक्शन लगता है येलो फीवर में और 10-5 मिनट में वो सही होता है, उसमें कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है येलो फीवर का। लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे तो ये आपको चेक होगा येलो फीवर, और पोलियो का भी। पोलियो का हो सकता है ना चेक हो, हमेशा नहीं चेक होता, लेकिन येलो फीवर आपको मस्ट से चेक होना ही है। तो जहाँ से आप येलो फीवर का वैक्सीनेशन ले रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, वहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और साथ में आपको पोलियो का भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो वहाँ से आप दोनों ले लीजिए और आप निश्चिंत रहिए। और उसके बाद देखिए, तो इसमें आपको केवल जो इसमें चार्जेस है येलो फीवर का वो 500 रुपये है। मैं 3 साल पहले लगवाया था तो 500 लगा था। और ये देखिए, आपको मैं यहाँ पे जोड़ दिया हूँ यूएसडी, क्योंकि यूएस डॉलर हम हर जगह पे चलता है, तो आपको 200 यूएस डॉलर आपके पास होना ही चाहिए। 200 यूएस डॉलर, तो 200 यूएस डॉलर आपके मान के चलिए 17,314 रुपये हो रहा है। ये हो गया। और देखिए यहाँ पे आपको करेंसी जो यूज करनी है वो यहाँ पे आप एटीएम से निकाल सकते हैं। तो आपके पास डेबिट या क्रेडिट इंटरनेशनल कार्ड होना चाहिए, इंटरनेशनल डेबिट और क्रेडिट कार्ड होना चाहिए किसी बैंक का। तो आप यहाँ से इंडियन मनी जो आपके अकाउंट में है यहाँ पे सीलिंग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपके पास जो सिम कार्ड है और आप यहाँ पे 10-15 दिन के लिए यूज करना चाहते हैं, अगर आपके पास एयरटेल का सिम कार्ड है तो उसको आप उसमें आप इंटरनेशनल रोमिंग पैक डाल सकते हैं। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे रोमिंग पैक चेक कर रहा था, तो देखिए मेरे पास है, अभी मैं रोमिंग पैक चेक कर रहा था। 10 दिन का जो पैक है वो 899 का, जिसमें आपको 1 GB डाटा मिलेगा और 100 मिनट इनकमिंग आउटगोइंग है और 20 SMS है। तो इसमें क्या करना है आपको, अगर 15 दिन रहने तो इसको आपको 2 बार करना पड़ेगा। तो 899 इंटू 9 1800 रुपये आपको 2 बार में रिचार्ज करना पड़ेगा। ये देख रहे हैं, तो मैं इसको जोड़ लिया हूँ, मैं इसको पकड़ लिया हूँ 1800। अगर आप नहीं करना चाहते हैं या आप सिम कार्ड अगर इसको रिचार्ज नहीं करेंगे तो भी आपके फ़ोन नहीं आएगा, लेकिन मैसेज सारे आएंगे आपके फ़ोन पे, व्हाट्सएप चलेगा, सब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको डायरेक्ट कॉलिंग आपको रिसीव करना है तो आप ये आप पैक डाल सकते हैं। ठीक, इतना सारा इंतजाम आपको केवल इंडिया में करना है, ये सारी चीज़ें। अब देखिए उसके बाद जब आप केन्या में आएंगे तो देखिए वेलकम इन केन्या, करीबी जो यहाँ का एक शब्द है जिसका मतलब होता है वेलकम। तो आपको पहले जब निकलेंगे कुछ सिम कार्ड आपको लेना पड़ेगा बात करने के लिए और डाटा यूज करने के लिए। तो ये जो सिम कार्ड आपको मिलेगा वो 3000 का मिलता है, वैसे भी 1000 का मिलता है। तो कहीं 1500 रहेगा, 1000 रहेगा। बाहर में निकलेंगे तो और भी सस्ता मिलेगा, लेकिन आप वहाँ ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। बाहर कहाँ जाके ढूंढेंगे। तो जैसे ही आप बाहर निकलेंगे और निकलने के पहले वहाँ पे 2 स्टॉल लगे हुए हैं, एक सफारी कॉम का, यहाँ पे देखिए 2 मैं लिखा हुआ है, यहाँ पे एक एयरटेल है, एक सफारी कॉम है। तो एक सफारी कॉम का सिम कार्ड मिलता है, एयरटेल का सिम कार्ड मिलता है। तो एयरटेल में क्या है, जो ये डाटा थोड़ा सस्ता है और सफारी कॉम में महंगा है, और एयरटेल अपने इंडिया का है। तो एयरटेल आप ले लेंगे तो बेहतर। अगर घूमने के लिए आ रहे हैं तो ठीक है, अगर आप काम करने के लिए आ रहे हैं तो आप सफारी कॉम लीजिए। काम के अगर सिलसिले से आ रहे हैं, ज़्यादा दिन स्टे करना चाहते हैं तो आप सफारी कॉम लीजिए, नहीं तो आप एयरटेल लीजिए। तो एयरटेल में आप 1000 का उसमें पैक है 1000 में, जिसमें आपको 1 GB डेली मिलता है। तो उसको आप 3000 का ले लीजिए, 1000 का पैक ले लीजिए। बाकी इंडिया बात करने के लिए अलग से टैरिफ आता है, उसको भी डाल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे अपने एयरटेल माई एयरटेल एप्लीकेशन है, वहाँ यहाँ पे भी माई एयरटेल एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करके आप लॉगिन करके वहाँ से आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये हो गया सिम कार्ड। अभी आप नैरोबी से बाहर निकलेंगे तो वहाँ पे आपको जम्मू कनाडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपको नैरोबी जो सिटी है वो थोड़ा दूरी पे है, मेरे हिसाब से 10 या 11 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ पे भी उबर और बोल्ट चलता है, तो यहाँ से उबर या तो बोल्ट आप बुक कर सकते हैं। तो उसका जो किराया आएगा मेरे हिसाब से 1200 होना चाहिए, 1000 होना चाहिए, क्योंकि मैं 1200 पकड़ लिया हूँ। तो ये हो जाएगा जाने का। और आपको इसके बाद आ रहता है आपके खाने का। देखिए खाने का यहाँ है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। एक उबर ईट है, तो उबर ईट में देख सकते हैं आप, ये है उबर ईट। और यहाँ पे आपको कुछ प्राइस दिखेगा, देख रहे हैं, ये जो है नॉन वेज का है, बारबेक्यू चिकन लॉलीपॉप। देखिए जो एवरेज प्राइस आ रहा है 1000, 1200 ऐसा ही है, ये उबर ईट पे है। तो आप वैसे भी नैरोबी में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं जो जिसमें मैं कई बार गया हूँ, और वहाँ पे आपको 2000 मान के चलिए, 1500-2000 में एक टाइम का खाना आराम से हो जाएगा। तो उसमें आप क्या करेंगे, मैं अगर 2 टाइम का आपका खाना पकड़ता हूँ
तो एक मैं 4,000 पकड़ा हूँ। अगर आप कम खाते हैं, ज़्यादा बचाते हैं, तो जब 3,000 में आप खा सकते हैं, तो मैं चलिए अच्छा कम ही पकड़ता हूँ। तो 3,000 पर डे के हिसाब से 15 तिया 45,000 सीलिंग लगेगा ये आपके खाने का। ठीक, तो ये हो गया इंडिया से केन्या आने तक का खर्चा, ये आपको यहाँ पे रहने का खर्चा। अब यहाँ पे घूमने का आप देख लीजिए। देखिए, अगर आप ट्रेवल करते हैं, मैं आपको पहले ही बताया यहाँ पे उबर और बोल्ट दोनों चलता है। तो उबर और बोल्ट दोनों चलता है, उसमें आप यहाँ पे देखिए, मैं एक जो जनरली है उससे पर किलोमीटर के हिसाब से एक रेट है 35 सीलिंग का। तो अगर आप 20 किलोमीटर डेली जाते हैं, चलते हैं मतलब घूमते हैं, तो आपको 20 इंटू 35 के हिसाब से 700, और 15 दिन रहेंगे तो 10,500 सीलिंग हो रहा है। ये केवल आपके नैरोबी में केवल घूमने का है, नैरोबी में घूमने का है। अब देखिए दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ पे अभी घूमने जाएंगे पार, तो वहाँ पे इंटरेस्ट फ्री रहता है। तो इंटरेस्ट फी जो है वो फॉरनर के लिए काफ़ी ज़्यादा है। तो देखिए इस साइड पे हम चेक करेंगे जो घूमने की जो जगह हैं, लेकिन ये नैरोबी नेशनल पार्क का है। तो आपको नॉन रेजिडेंस का $35 है। ये है मारा कंजर्वेंसी, मारा ट्रायंगल, जिसमें आपको जो नॉर्मल आपको दिख रहा है मसाई मारा का जो फीस है वो $80 है। तो एक जो नॉर्मल मैं एवरेज में एक फ़ीस पकड़ रहा हूँ एंट्री का। तो अगर आप पूरे 15 दिन में, देखिए पूरे 15 दिन में आप 5 जगह घूमने जाते हैं, तो 70 यूएसडी पकड़ रहा हूँ, जो $350 हो रहा है, जो टोटल 45,237 सीलिंग हो रहा है। अभी फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। अगर इसमें देखिए जो अगर 45,237 सीलिंग हो रहा है, तो यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 45,237 सीलिंग, जो आपका 30,000 रुपये पड़ेगा केवल जाने का। घूमने का जो आप अगर किसी कहीं भी इंटर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो है सफारी ही है, आपको जानवर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर आप घूमने आ रहे नहीं जाएंगे तो कोई मतलब भी नहीं है आपके घूमने आने का। तो ये मैं टोटल, अगर आप एक ही दो जगह, तो देखिए यहाँ पे अगर कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से, तो यहाँ पे 45,000 है, और उसके बाद आप 10,000 एक्स्ट्रा रखिए। अगर आप मोम्बासा जाएंगे तो नरवी टू मोम्बासा बाई बस 3500 रुपये है, फ्लाइट से जाएंगे तो 7,000 रुपये है। तो अब मैं ये सब आपको जो मोटा मोटा जो खर्चा है इसमें मैं सब लिख दिया हूँ, और इसको अभी मैं टोटल करूँगा, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कितना है, इसमें कितना टोटल पड़ रहा है, कितना कितना पकड़ा हूँ यहाँ पे जो ऐसा नॉर्मल है। और फ्लाइट का 30,000, स्टे का 27,000, वीज़ा का 3,000, लोकल फ्लाइट का 6,000, यूएसडी आपके पास 200 होना चाहिए, उसका 6,000, और आपके सिम कार्ड के लिए रोमिंग पैक 1,800 पकड़ा हूँ, जो आपका रुपया खर्चा होगा। और ये जो सीलिंग में है सिम कार्ड 3,000 का यहाँ का हो जाएगा, एयरटेल चाहे सफारी काम आप लेंगे, और एयरपोर्ट टू नैरोबी 1,200 हो जाएगा, खाने का 45,000 हो जाएगा, जो भी सब सीलिंग में है। ट्रैवल का जो अभी आप घूमेंगे अराउंड नैरोबी वो 10,500 हो जाएगा। और जो पार्क का फीस है, मैंने यहाँ पे 3 ही जगह जोड़ा हूँ, 3 ही जगह पकड़ा हूँ, तो $70 में एक एवरेज पकड़ा हूँ, और 3 जगह जाएंगे तो 210 यूएसडी होगा। तो 210 यूएसडी आपको यहाँ पे 210 यूएसडी, ये 210 यूएसडी आपको हो जाएगा 27,142 सीलिंग हो जाएगा। तो उसके बाद नरेबू टू मोम्बासा आप जाएंगे तो 35 रुपया बस से लगेगा, और ट्रेन से जाएंगे तो SGR ट्रेन चलता है, उसके बारे में एक वीडियो है, उसमें आप जाकर डिटेल दे सकते हैं मोम्बासा घूमने के बारे में। तो वहाँ पे आपको 3500 लगेगा, फ्लाइट जाएंगे तो 7,000 लगेगा, और एक्स्ट्रा जो है आपका 10,000 आपके पास रखना पड़ेगा। अभी तो मैं टोटल करके आप लोगों को ये टोटल बताता हूँ कितना हो रहा है। तो दोस्तों अभी मैं टोटल कर लिया हूँ, और अभी आप देख पा रहे होंगे जो आपका इंडियन रुपीज़ है वो 73,800 लगने वाला है मोटा मोटी। और उसके बाद जो सीलिंग है वो 1,03,42 हो रहा है। अच्छा, आप यहाँ पे टोटल देखेंगे टोटल बजट कितना होगा, तो यहाँ पे आपको दिखाऊंगा मैं। INR हो रहा है, INR हो रहा है 73,800, और सीलिंग हो रहा है 1,03,42। अच्छा, 1,03,42 सीलिंग रुपया में कितना होगा इसको हम देख लेते हैं। तो KCS टू INR कितना हो रहा है, 1,00,000 यहाँ पे हो रहा है आपका 1,03,42, 342। तो यहाँ पे आ रहा है आपको 66,000
900 होता है, इसको मैं 67,000 पकड़ लेता हूँ, दाम ऊपर नीचे होता रहता है। तो यहाँ पे मैं पकड़ लिया 67,000। तो एक नॉर्मल जो आपको निकल के आ रहा है 0087310 के सोना से लग गया 7 7 14 14, तो 1,40,800 रुपये आ रहा है। 1,40,800 आ रहा है। फिर से देख लेता हूँ कहीं कुछ गलत तो नहीं है। देखिए 73,800 प्लस 67,000, 1,40,800 ही हो रहा है। और आप कुछ मान के लिए 10,000 आपके आपके पास रहना चाहिए। तो आपको जितना मैं बजट बनाया हूँ, तो 1,50,000 में आप आ सकते हैं और घूम के जा सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इसके बारे में, केन्या के ट्रैवल के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को चेकआउट करिए। किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। उसके लिए मैं तैयार हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। तो अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।